ग्रामर लर्निंग क्लासेस। और अभी हम वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते जा रहे हैं। लगभग हम वॉइस के एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस लेसन में इम्परेटिव सेंटेंस एक होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस से हमें आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य पद लगे, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आती है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ हमें कैसे कन्वर्ट करना है। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो सेंटेंस लगभग वर्ब से शुरू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस या तो वर्ब से शुरू होगा, निगेटिव होगा तो नॉट से शुरू होगा, और कहीं कुछ रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज वगैरह लगा देंगे। कहीं ना कहीं वो वर्ब से ही शुरू होता है। तो वर्ब से शुरू होते हैं वो सारे इम्परेटिव सेंटेंस। उनको हम या तो आज्ञावाचक कहते हैं, डू दिस वर्क, गो देयर, ये आज्ञा हो गया। प्लीज गो देयर, ये क्या हो गया, प्रार्थना हो गया। ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ये आज्ञा हो गया। प्लीज ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, प्रार्थना हो गया। गो देयर एंड डिस्पर्स द क्राउड, ये ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। तो जहाँ का भी ऑर्डर हो, कमांड हो, आज्ञा हो, प्रार्थना हो, ये सारे चीज़ें जो हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं। और जब वर्ब से शुरू हो गए तो वो उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या होता है, जैसे स्टॉप द वर्क, ये स्टॉप जो है फर्स्ट फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ जब वर्ब है तो स्टॉप हो गया। गो देयर, ये गो जो है फर्स्ट वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वर्ब का हो गया। तो स्टॉप द वर्क जो है ये ऑर्डर आ गया, स्टॉप द वर्क ऑर्डर आ गया। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे लेट द ऑर्डर बी, लेट द वर्क बी स्टॉप्ड। इसमें क्या कर रहे हैं, लेट से शुरू कर रहे हैं। लेट द वर्क, लेट करेंगे, द वर्क जो है इसको पहले उठा करके रख देंगे और तब बी करके और स्टॉप्ड कर देंगे। जहाँ कहीं भी स्टॉप द सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू हो रहा है, तो जब सेंटेंस वर्ब से शुरू हो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा वर्ब से जो शुरू हो रहा है, उसमें सबसे पहले जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, तो पैसिव चेंज करते समय पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर बाई सो ऑन सो नहीं हो रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बाई सो ऑन सो नहीं होता। तो स्टॉप द वर्क का क्या है, लेट द वर्क बी स्टॉप्ड। यहाँ पर निगेटिव है, डोंट स्टॉप द वर्क, लेट द वर्क नॉट बी स्टॉप्ड। तो यहाँ पर लेट से शुरू करना है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं कुछ विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं। वो इंट्रांजिटिव वर्ब, जो जितने भी विदाउट ऑब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ होते हैं। जैसे ऑर्डर्ड हो गया, तो इसमें क्या हो रहा, जहाँ पर भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहे हैं, जहाँ कहीं भी सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इससे पहले जब हमने देखा तो इसमें ऑब्जेक्ट था, द वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में यू छुपा हुआ है, यू स्टॉप द वर्क, सो यू सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप सेंटेंस वर्ब हो गया, और द वर्क जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस द वर्क जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके लेट के बाद डाल दिया गया है। यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट का है। जब बिना ऑब्जेक्ट का होगा तो उसमें ऐड करना है यू आर। यू आर उसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर यू जो है हिडन है, साइलेंट है। यहाँ पर जो यू जो है साइलेंट है, हिडन है। स्टॉप द वर्क मीन्स यू स्टॉप द वर्क। सिंग ए सॉन्ग मीन्स यू सिंग द सॉन्ग। सो यहाँ पर यू जो है साइलेंट है।
इसीलिए जब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सब्जेक्ट को आपको डिस्कवर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है उस सेंटेंस में से। और यू आर के बाद से उसमें जैसा उसका भाव आ रहा है, कहना क्या चाहता है उस सेंटेंस में। अगर ऑर्डर देना चाहता है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर वो कमांड कर रहे हैं तो कमांडेड हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, अगर एडवाइस कर रहे हैं तो एडवाइस्ड हो जाएगा, अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो सजेस्टेड हो जाएगा। वो कर क्या रहे हैं, उससे सेंटेंस से भाव क्या निकल रहा है। अगर प्रपोज कर रहे हैं तो प्रपोज्ड हो जाएगा, मना कर रहे हैं तो फॉरबिडन हो जाएगा, चेतावनी दे रहे हैं तो विशिष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ने के बाद से उससे भाव क्या निकल रहा है, उस भाव के अनुसार उसमें यू आर लगा करके उस वर्ड को ऐड करना है। इसमें भाव समझना है सेंटेंस का। सेंटेंस का भाव समझे बिना इससे यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल है। सेंटेंस का वॉइस भाव समझना है, हम आपको समझा रहे। देखिए, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, यहाँ पर प्लीज लगा दिए, इसका मतलब कि रिक्वेस्ट हो गया। जैसे ही सेंटेंस में हम प्लीज लगा देंगे रिक्वेस्ट हो गया। तो जब प्लीज कीप क्वाइट हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो रिक्वेस्टेड है उसको उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली, ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर ऐसे बताते हैं, डॉक्टर ऐसे बताते हैं, चाहे आपसे बड़े कोई होंगे सलाहकार वो बताते हैं। नॉर्मली ये एडवाइस के फॉर्म में होता है, सलाह के फॉर्म में होता है। टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली टू बी हेल्दी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड टू टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली, देख लीजिए एडवाइज हो गया। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड है तो यहाँ पर भी आपको एडवाइस किया जा रहा है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस जो भी दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए उस सेंटेंस को हमें समझना है कि उससे हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें ईडी लगा दीजिए, आपका फॉर्म चेंज हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके भावार्थ के अनुसार मॉडल वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि मॉडल वर्ब का उसमें प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे हेल्प द नीडी। यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या लगा देंगे, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ऐसा भी किया जा सकता है। और नहीं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी, ये भी चलेगा। लेट द नीडी बी हेल्प्ड, ये भी होगा। लेट द नीडी बी हेल्प्ड, ये भी हो जाएगा। और नहीं तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरीके के फॉर्म देख करके और इसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अब तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो इसके बाद का लेसन हम शुरू करते हैं। अगले मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।